एपिसोड की शुरुआत में एक बंदा कह रहा होता है, धिक्कार है, आखिर किसने सोचा होगा कि मैं इटर्नल नाइट प्लेस में एंटर करने के लिए 10 साल का यूज करूंगा। और तभी उसे एक नोटिस आता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि इटर्नल डार्कनेस का एरिया है, इटर्नल नाइट प्लेस फाइनल चैप्टर ऑफ डेसिबल, जिसमें डंजन 6 घंटे के लिए ओपन हुआ है और में एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो की द डोमिनेटर ऑफ डिस्पेयर होता है और इसकी लेवल 180 होती है, जिसके सामने हमारा मेन कैरेक्टर होता है जो की उससे कह रहा होता है, अगर मैं तुम्हें हरा देता हूँ तो मुझे एक लेजेंडरी रिवॉर्ड मिलेगा जिससे मुझे काफी ज्यादा फायदा होगा। ये सब पागलपन है, लेकिन अभी तक तो मैं बस वार्म अप कर रहा था, अभी तो मैंने शुरुआत ही कहाँ किया है। तभी वो जो मॉन्स्टर होता है वो उसके ऊपर अटैक करता है, जिसे वो बंदा डॉज करते हुए कह रहा होता है, क्या तुम सच में ये सोच रहे हो कि तुम मुझे मार सकते हो? बिल्कुल नहीं। ये कहते हुए वो अपनी ब्राइट पियर्स स्किल का यूज करता है और उसकी तरफ वार करते हुए कह रहा होता है, अब मेरी बारी है। ये कहते वो काफी तेजी से उस पर वार करता है, जिसकी वजह से वो जो ड्रैगन होता है वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है, इस स्ट्रॉन्गेस्ट बॉस का ये वर्जन ये काफी ज्यादा वीक है। तभी वो जो ड्रैगन होता है यानी कि द डोमिनेटर ऑफ डिस्पेयर वो बेजर्क मोड में चले जाता है और काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जो कि देखते ही हमारा मेन कैरेक्टर काफी हैरान होता है और कहता है, ये मेरी उम्मीद से बहुत ही ज्यादा आगे निकल गया है, ये तो बेजर्क मोड में चले गया है, अब लगता है काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। और वो जो ड्रैगन होता है वो उस पे वार करता है, उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई होती है, जिसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को काफी ज्यादा चोट पहुंचती है और वो अपने मन में कह रहा होता है, इसका हमला तो काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर मैं 1 सेकंड के लिए भी लापरवाह हो गया तो मैं तुरंत मर जाऊंगा, मुझे जल्दी कुछ न कुछ सोचना होगा और उससे निपटने का तरीका ढूंढना होगा। वो मॉन्स्टर लगातार उस पे वार करते जा रहा होता है, जिससे कि बड़ी मुश्किल से वो बंदा डॉज करता है और कहता है, फिर से ये डिप्रेशन ब्रीथ ये काफी ज्यादा पावरफुल है, क्या इस स्किल की कोई भी कमी नहीं है, ये लगातार इसका वार कैसे कर रहा है? तभी उसे एक आइडिया आता है और वो कह रहा होता है, लगातार वार करना ये वाकई में बहुत ही बढ़िया मौका है, शायद से मैं इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। और ये कहते ही वो अपनी आफ्टर इमेज स्किल का यूज करता है और अपने कई सारे आफ्टर इमेज बनाता है और उसके बाद वो बिहेडिंग वर्बल स्लैश का यूज करता है और उससे कह रहा होता है, मैं तुम्हें पर्सनली अपने हाथों से मार रहा हूँ। इसी के साथ साथ वो उस ड्रैगन पे कई सारे स्लैश लगाते हुए उसे मार डालता है, जिसकी वजह से उसे एक नोटिस आता है जहाँ पे उसने द डोमिनेटर ऑफ डिस्पेयर को मार डाला। इसी के साथ साथ उसे एक रिवॉर्ड भी मिलता है जहाँ पे उसे डोमिनेटर ऑफ अपोकलिप्स का रिवॉर्ड मिलता है। उसी के साथ साथ उसे एक सिस्टम का दूसरा रिवॉर्ड मिलता है जो कि सीड ऑफ डिप्रेशन होता है। और फिर हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो बस एक गेम खेल रहा था और वो कहता है, फाइनली मैंने इसे पूरे 10 साल तक खेला और फाइनली मैंने डोमिनेटर ऑफ डिस्पेयर को मार डाला, वो भी सर्वर क्लोज होने से पहले, ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है। ये कहते वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो कह रहा होता है, तो इसी के साथ मुझे एक एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड मिला, लेकिन सर्वर क्लोज होने के बाद ये रिवॉर्ड किस काम का आएगा? मुझे लगता है ये बेकार है। तभी वो जो मॉनिटर होता है वो कुछ गड़बड़ करने लगता है, यानी कि उससे थोड़ी थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी बाहर आने लगती है, जो कि देखते ही वो काफी हैरान होता है और कहता है, आखिर ये लाइट ये क्या है? वैसे जैसे की उम्मीद थी, पूरी रात गेम खेलने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ, अब ये देख लगता है कि मुझे बहुत सारे इल्यूजन दिख रहे हैं, अब शायद मुझे आराम कर लेना चाहिए। तभी उसके सामने कुछ काउंटडाउन होते हैं और जैसे वो जो काउंटडाउन खत्म होता है वैसे ही वहाँ पे एक भूकंप आता है और उस मॉनिटर से लाइट निकलने लगती है, जो कि देखते ही वो कह रहा होता है, अब ये क्या हो रहा है? क्या ये सर्वर फिर से चालू हो गया है? मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा, आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है? तभी वो चीज गायब हो जाती है, जो कि देखते ही वो कहता है, अभी अभी यहाँ पे क्या हुआ? दूसरी तरफ हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपोकलिप्स आ गया होता है। वहाँ पे हर जगह तबाही तबाही होती है और दुनिया के हर जगह यानी कि चारों तरफ बस मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर होते हैं। वो इंसानों को मार रहे होते हैं और हर जगह तबाही फैला रहे होते हैं, जिससे कि कोई नहीं बचता, सभी डर के भाग रहे होते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर उन्हें नहीं छोड़ते। इससे अगर दूसरे वर्ड में कहे तो वो जो गेम है वो रियलिटी बन गई। एंड दूसरी तरफ ये सब देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है, ये तो वही मॉन्स्टर है जो कि गेम में थे, आखिर ये बाहर क्या कर रहे हैं? ये सब क्या चल रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या मैं सपना देख रहा हूँ या फिर ये कोई इल्यूजन है? तभी उसे एक नोटिस दिखाया जाता है जहाँ पे उसे बताया जाता है, इटर्नल डार्कनेस का फील्ड सक्सेसफुली रिएक्टिवेट हो चुका है और सारे के सारे मॉन्स्टर वो बाहर आ रहे होते हैं। दूसरा नोटिस आता है जहाँ पे डाटा इनहाइलेशन कंप्लीट हो चुकी होती है। उसी के साथ साथ हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम से सक्सेसफुली कनेक्टेड हो चुका है और इसके सामने एक सिस्टम बाहर आता है, जो कि देखते वो काफी हैरान होता है और कहता है, इटर्नल डार्कनेस का फील्ड और ये सिस्टम आखिर ये क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। बाहर से चिल्लाने की आवाज आ रही होती है, बचाओ बचाओ, लेकिन वो सब मरते हैं और वो सिस्टम उसे कह रहा होता है, ये तुम्हारा गेम है, जो कि देखते वो काफी हैरान होता है और कहता है, क्या गेम रिएक्टिवेट हो चुकी है और क्या ये रियलिटी बन चुकी है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? रियल वर्ल्ड में तो ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर ऐसी चीजें सच में हो चुकी है तो मेरे डैड और मेरी मॉम, आखिर उनका क्या हुआ होगा? तभी उसे उसके डैड की कॉल आती है, जिसे देखते ही वो कह रहा होता है, ये तो डैड का फोन नंबर है। और जैसे वो उसे उठाने वाला होता है वैसे ही वहाँ पे गॉब्लिन आ जाता है, गॉब्लिन वॉरियर, जो कि लेवल 2 का होता है। उसे देखते ही वो कह रहा होता है, धिक्कार है, मेरा फोन तो उसके पास ही है, लेकिन मैं उसके करीब कैसे जाऊंगा? और ये कहता है, वो अपने चाकू को उठा लेता है और कहता है, गेम है और रियलिटी रियलिटी है, मॉन्स्टर को गेम में रहना चाहिए, लेकिन ये सब बाहर क्या कर रहे हैं? अगर ऐसा ही है तो मुझे इसे मारना ही होगा। ये कहते ही वो फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कमीने, हमारी लाइफ में बिना किसी रीजन के एंटर करने के लिए और चारों तरफ डिस्ट्रक्शन फैलाने के लिए? अपने गंदे पैरों को मुझसे दूर ले जाओ। और ये कहते हैं वो अपनी आफ्टर इमेज स्किल को यूज करता है, लेकिन उसकी जो स्किल है वो एक्टिवेट नहीं हो रही होती, जो कि देखते वो कह रहा होता है, क्या ये एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा? क्या मेरा लेवल इसके लिए काफी नहीं
नहीं है, जो कि देखते ही वो जो गॉब्लिन होता है वो हंसने लगता है और काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो उसे काफी मुश्किल से काउंटर करता है और अपने मन में कह रहा होता है, हालांकि मैं अपनी स्किल का यूज नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास अभी भी एक असैसिन का फाउंडेशन स्टेटस है और मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो इसलिए आज ये मरने वाला है। ये कहते वो काफी तेजी से उस पर अटैक करता है और उसे 2 टुकड़ों में बांट देता है। उसी के साथ साथ उसकी लेवल पॉइंट भी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन उसका जो वेपन होता है वो थोड़ा सा टूट गया होता है, जो कि देखते वो कह रहा होता है, असली दुनिया के वेपन ये थोड़े खराब है, मुझे इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए अपने आप को एक अच्छा सूटेबल वेपन दिलाना होगा, नहीं तो मैं जल्दी यहाँ पे मर जाऊंगा। तो चलो ठीक है, अब कुछ बाहर जाके देखते हैं। ये कहते वो बाहर देखता है जहाँ पे सारे के सारे मॉन्स्टर दवाई बचा रहे होते हैं। वो कह रहा होता है, एक मॉन्स्टर डेफिनेटली एक न्यूबी असैसिन वेपन को ड्रॉप करेगा और वो वही मॉन्स्टर है जिसे मुझे मारना चाहिए, जिससे कि मुझे वो वेपन मिल सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुझे मेरे डैडी और मेरे मॉम को जल्दी ढूंढना होगा, क्योंकि इस वर्ल्ड का रूल बदलना स्टार्ट हो चुका है। और हाँ, हमारे मेन कैरेक्टर का नाम वांग यान है और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गॉब्लिन जो कि लेवल 5 का होता है वो जोरों से हंस रहा होता है। तब इसके पीछे से वांग यान आ जाता है और अपनी पॉइजन को एक्टिवेट करते हुए उसे मार डालता है और उसे मारने की वजह से उसे डैगर मिलता है, जिसे देखते ही वो कह रहा होता है, भले ही ये अभी भी एक बेकार सा वेपन है, लेकिन कम से कम ये तो उस चाकू से बेहतर ही है, इससे मैं शायद इन मॉन्स्टर को मार पाऊंगा। ये कहते वो अपनी स्टैट को देखता है और कह रहा होता है, मेरी करंट लेवल ऑफ स्पीड ये काफी ज्यादा स्लो है, अगर ऐसे चलता रहा तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। और वो ये कह ही रहा होता है कि तभी इसके पीछे से अचानक से एक बड़ा सा ट्रोल स्काउट आ जाता है जो कि 8 लेवल का होता है, जिसे देखते ही वो कह रहा होता है, हाँ मैंने गेस किया था कि ये सच में यहाँ पे आ गया है, वैसे अभी मेरे लेवल के हिसाब से मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो ये कह ही रहा होता है कि तभी इसके पीछे से अचानक से और एक दूसरा सा मॉन्स्टर आता है जो कि इलाइट ट्रोल होता है, जिसका लेवल 10 होता है। उसे देखते ही वांग यान कह रहा होता है, एक ट्रोल स्काउट और एक इलाइट ट्रोल, मुझे लगता है कि तुम दोनों को हराने में काफी ज्यादा मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम दोनों को और भी ज्यादा पावरफुल होना होगा। ये कहते वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वो दोनों के दोनों उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो काफी तेजी से उन दोनों को डॉज कर लेता है और कहता है, मैं उन दोनों से आमने सामने नहीं लड़ सकता, मुझे पहले एक को मारना होगा, मैं एक एक करके इनका सामना कर सकता हूँ। तभी वो मॉन्स्टर अचानक से उसके ऊपर अटैक करता है, जो कि देखते वो कह रहा होता है, पहले मुझे इसे मारना चाहिए। ये कहते वो अपने पॉइजन को एक्टिवेट करता है और उस पर अटैक करता है और इसी के साथ साथ वो उस पर 4 स्ट्राइक लगाता है और कह रहा होता है, क्या तुम मेरी स्पीड को कैच कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। ये कहते वो उस पर 5 बार स्ट्राइक मारता है और कहता है, तो अब तुम फटने वाले हो। ये कहते वो वहाँ से कूद जाता है और उसी के साथ साथ वो जो मॉन्स्टर होते हैं वो वहाँ पे एक्सप्लोड हो जाते हैं, जिससे कि वांग यान काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और कह रहा होता है, मैंने एक्सप्लोजन के पावर को बहुत ही ज्यादा अंडरएस्टिमेट कर दिया है, मुझे नहीं लगा था कि ये इतना ज्यादा पावरफुल होगा। और ये कहते वो खास रहा होता है, धिक्कार है, मैं अब अपनी एनर्जी से और स्किल को एक्टिवेट नहीं कर पाऊंगा, शायद अब मैं और नहीं लड़ सकता। तभी उसके सामने से वही इलाइट ट्रोल आता है जो कि बच गया होता है, जिसे देखते ही वो कह रहा होता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इस इलाइट ट्रोल के हाथों मरने वाला हूँ। और वो ट्रोल इस पर अटैक करता है, जो कि देखते वांग यान काफी हैरान होता है। तभी उसकी सीड ऑफ डिप्रेशन एक्टिवेट हो जाती है और उसे बताया जाता है, द डोमिनेटर ऑफ डिस्पेयर वो अपीयर हो चुका है। तुम वांग यान हो, है ना? इंसान, तुम मुझे हराने के लिए काफी ज्यादा लकी थे, तो इसलिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पे एक किंग गिफ्ट दूंगा और जब हम दोबारा मिलेंगे तो मैं तुम्हें अपना प्राइम फॉर्म दिखाऊंगा। ये कहते वो उसे एक रिवॉर्ड देता है जो कि नेक्रोमैंसर होता है, जिससे वांग यान एक्टिवेट करता है और उसी के साथ साथ उसके आसपास जितने भी मॉन्स्टर मरे हैं उनके घोस्ट अपीयर हो जाएंगे। और उसे एक नोटिस दिया जाता है जहाँ पे उसकी अनडेड टेरिटरी ने 2 स्पिरिट सोल को डिस्कवर किया है, तो क्या तुम इसे समन और डोमिनेट करना चाहते हो? जो कि सुनते ही वांग यान कह रहा होता है, हाँ क्यों नहीं। और उसी के साथ साथ वो जो मॉन्स्टर होता है वो वहाँ पे अपीयर हो जाता है, जो कि देखते वांग यान कह रहा होता है, अब अटैक करो। और वो जो मॉन्स्टर होता है वो उस इलाइट ट्रोल पे अटैक करते हुए उसे मार डालता है। जो मौका देखते ही वांग यान अपना डैगर से उसके ऊपर अटैक करता है और उसे कहता है, अब मरो। ये कहते हुए उसे मार डालता है, जिससे कि उसे रिमिनेंट शैडो और कंटिन्यूस स्लैश का स्किल मिलता है। तभी उससे सिस्टम कह रहा होता है कि डिटेक्ट किया गया है कि स्पीड जिसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्या तुम इसके स्किल को यूज करना चाहते हो? डोमिनेट अनडेड स्किल। और इस स्किल से एनिमी के सोल को 50% योद्धा में कन्वर्ट करने का मौका है, जिससे कि कंट्रोल किया जा सकता है। जो कि देखते वांग यान इसका यूज करता है और वो उन सभी मॉन्स्टर को समन कर लेता है और कहता है, ठीक है जाओ अब रेस्ट करो, मुझे थोड़ी देर के लिए रिसर्च करने दो। ये कहते ही वो उन सारे के सारे सोल को वापस भेज देता है। तभी वहाँ पे एक बड़ा सा साइक्लॉप्स आता है जो कि लेवल 20 का होता है, जिसे देखते ही वो कह रहा होता है, लेवल 20 का साइक्लॉप्स, अगर इसने मुझे टारगेट कर लिया तो मैं काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ जाऊंगा, सबसे पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। देखते हैं कि वांग यान को नेक्रोमैंसन हिडन प्रोफेशन मिलता है, जो कि किसी भी डेड मॉन्स्टर से कम्युनिकेट कर सकता है, जिसकी वजह से वो पावरफुल डेड को समन कर सकता है। ये सब देखते ही वांग यान भागते हुए कह रहा होता है, हिडन प्रोफेशन आखिर ये क्या है? इसे देख के लगता है कि ये काफी ज्यादा यूजफुल है, लेकिन मैंने 10 सालों से ये गेम खेला है और मुझे अभी तक इसके बारे में क्यों नहीं पता चला। यहाँ तक कि मैंने कभी भी नेक्रोमैंसर के बारे में नहीं सुना, लेकिन जो भी हो ये मेरे लिए काफी ज्यादा बढ़िया है। ये कहते वो आगे भाग रहा होता है। उसे नोटिस दिया जाता है कि उसने 4 घोस्ट फायर को कलेक्टेड कर लिया है और उसके साथ साथ उसने 4 मास्टर को मार डाला। वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, घोस्ट फायर शायद ये मरे हुए को समन कर सकता है। ऐसा लगता है कि मेरी करंट प्रोफेशन सेटिंग ये काफी ज्यादा बढ़िया है। इसके अलावा अगर मैं ये एबिलिटी पब्लिक को शो करूँ तो दूसरे लोग मुझसे डरेंगे। कम से कम इससे पहले कि मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाऊँ, मुझे इसे छिपा के
रखना चाहिए। उसी के साथ साथ उसके सामने बहुत सारे नोटिफिकेशन आते जाते हैं, जो कि देखते ही वो कह रहा होता है घोस्ट फायर। इसे देख लगता है कि इस प्रोफेशन की लिमिट ये डिसाइड की गई है पहले से ही। इसे देख लगता है कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इतना सारा क्यों है, इतने सारे घोस्ट फायर आखिर में से कब तक कलेक्ट करूंगा। ये कहते हुए आगे बढ़ता और कहता है नेवर माइंड, सबसे पहले मुझे घर वापस जाने की जरूरत है, मुझे अपने मॉम डैड को देखना है। अभी उसे किसी की रोने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बच्ची रो रही होती है, जिसे वो साइक्लॉप्स मारने ही वाला होता है। जो कि देखती है वांग यान कह रहा होता है धत्तेरी की, इस बच्चे की मॉम डैड कहाँ पे है, वो तो वहीं मर जाएगी। तभी वो जो साइक्लॉप्स होता है वो उसके ऊपर अटैक कर लेता है, लेकिन वांग यान काफी तेजी से उसे लेते हुए वहाँ से दूर चले जाता है और कहता है ये काफी ज्यादा क्लोज था, अब ये मरने वाली थी। साइक्लॉप्स को शायद पता नहीं है कि ये मैंने किया, और ये जायंट रेस में हमेशा से ही स्टूपिड रहा है। लेकिन वो जो साइक्लॉप होता है वो काफी तेजी से दौड़ रहा होता है, जो कि देखते ही वो कह रहा होता है शिट, मैं तो भूल ही गया था, जायंट रेस में ये साइक्लॉप्स हमेशा से ही कैनन फोडर है, लेकिन ये कैनन फोडर से सर्वाइव करने का एक तरीका भी है। जब तक आई ट्रैकर इसके साथ रहेगा तब तक ये मरने नहीं वाला। और ये कहते हुए उस बच्ची को उस ऑफिसर के पास ले जाता है और उसे कह रहा होता है अंकल, मैं इसे तुम्हारे पास छोड़ रहा हूँ, जल्दी इसे जगह से बाहर ले जाओ। ये कहते हैं वो उसी साइक्लॉप की तरफ बढ़ता है, जो कि देखते ही वो ऑफिसर कह रहे होते हैं बच्चे ये तुम कहाँ पे जा रहे हो, ये काफी ज्यादा खतरनाक है, तुम वहाँ पे मत जाओ। और हम देखते हैं कि वो साइक्लॉप्स और उसके साथ साथ बाकी सारे गॉब्लिन वो इंसानों को मार रहे होते हैं, जो कि देखते सभी लोग कह रहे होते हैं वो मॉन्स्टर हमारी तरफ ही आ रहे हैं, जल्दी यहाँ से भाग जाओ। जो कि देखते ही वांग यान काफी तेजी से उनकी तरफ दौड़ते हुए कह रहा होता है चलो अब आओ मेरी तरफ, और तुम लोग मेरे हाथों से मरने वाले हो। ये कहते ही वो अपनी रिमनेंट शैडो की स्किल को एक्टिवेट करता है, जिससे वो सारे के सारे गॉब्लिन को एक स्लैश में मार डालता है। वो कह रहा होता है जैसे कि एक्सपेक्ट किया गया था, रिमनेंट शैडो के मुताबिक असैसिन एक ट्रू असैसिन है, इसकी वजह से मैं इन सारे के सारे गॉब्लिन को इजीली मार पाया हूँ। लेकिन ये साइक्लॉप्स इसे मारना काफी ज्यादा मुश्किल है, और ये साइक्लॉप्स ही इन सारे गॉब्लिन को कंट्रोल कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे प्लेयर आ जाते हैं, जो कि कह रहे होते हैं अब ये बढ़िया मौका है, तो चलो इस साइक्लॉप्स को मार डालो। लेकिन वो साइक्लॉप्स उल्टा उनकी तरफ हमला करता है, जो कि देखते ही वो लोग कह रहे होते हैं आखिर ये कैसी स्किल है, और वो सभी काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं, जिसमें से एक बंदा कह रहा होता है थिकार है, हम लोग फिर से फेल हो चुके हैं, आखिर में ये हमारे पास तीसरा मौका मिला है। जो कि देखते ही वांग यान कह रहा होता है क्या तीसरा मौका, ये साइक्लॉप्स सिर्फ लोगों को एक टॉय जैसा ट्रीट कर रहा है, लेकिन तुम लोगों ने मेरे लिए एक मौका बनाया है, तो इसलिए आज ये मेरे हाथों मरने वाला है। ये कहते वो साइक्लॉप पर अटैक करता है। दूसरी तरफ हम उन लोगों को देखते हैं जो कि आपस में एक दूसरे से कह रहे होते हैं क्या तुम ठीक हो। तब इनमें से बंदा कह रहा होता है क्या तुमने देखा किसी ने साइक्लॉप्स को घायल कर दिया है। जो कि देखते दूसरा बंदा कहता है क्या ये कौन है भाई। तो बंदा कह रहा होता है उधर देखो। जो कि देखते दूसरा बंदा कह रहा होता है हे भगवान ये तो कमाल है, कोई अकेले ही साइक्लॉप्स से लड़ सकता है, बाकी में वो काफी ज्यादा पावरफुल है। हम देखते हैं कि वांग यान काफी तेजी से उससे लड़ रहा होता है और कह रहा होता है डिफेंस में सबसे बढ़िया डिफेंस जायंट रेस का है, उनका डिफेंस हमेशा ही टॉप नॉच रहा है, जो कि 10 लेवल के गैप के साथ आता है, और ये इसे डिफेंसिव बनाता है और ऑलमोस्ट इसे इनविंसिबल भी बनाता है। इसे देख के ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ उसकी कमजोर जगह पर ही हमला कर सकता हूँ। तभी वो साइक्लॉप्स उसके ऊपर अटैक करता है। दूसरी तरफ वांग यान की स्किल को देखते हुए वो लेडी कह रही होती है क्या ये टॉप नॉच का असैसिन है, ये तो काफी ज्यादा कूल है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है मैं भी एक असैसिन हूँ, लेकिन मुझे भी और उसमें इतना ज्यादा गैप क्यों है, उसी के साथ साथ वो इतना हैंडसम क्यों है, लेकिन जो भी हो तुम उसे मार डालो। तभी वांग यान सभी लोगों से कह रहा होता है ये वो लड़ाई नहीं है जिसमें तुम लोग भी शामिल हो सकते हो, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ और बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। जो कि देखते सभी लोग भाग जाते हैं और कह रहे होते हैं हैंडसम से लड़के हम ये काम तुम पे छोड़ देते हैं। जो कि देखते ही वांग यान काफी हैरान होता है और कह रहा होता है क्या ये लोग इतनी जल्दी मुझे छोड़ के चले भी गए। और उसके सामने बस वो साइक्लॉप्स होता है जो कि उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। वो अपनी एनर्जी को इकट्ठा करता है। ये देखते ही वांग यान एक डायलॉग मारता है और कहता है कोई भी भेड़ या फिर बकरी भेड़ियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन अगर ऐसा ही होता रहा तो भेड़िया काफी ज्यादा एटीट्यूड में आ जाएगा और वो ये समझने लगेगा कि वही सबसे ज्यादा पावरफुल है और वो शेर से लड़ने को भी तैयार हो जाएगा। लेकिन मुझे उसका ये एटीट्यूड खत्म करना है। उसी के साथ साथ मैं अपनी नए स्किल कंटिन्यूअस स्लैश को यूज कर सकता हूँ और उसे टेस्ट कर सकता हूँ क्या ये लायक है कि नहीं। शायद मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। और ये कहते ही वो कंटिन्यूअस स्लैश का यूज करता है और काफी तेजी से उन गॉब्लिन को मारते हुए आगे बढ़ता है। तभी वो जो साइक्लॉप्स होता है वो उसके ऊपर अपनी ब्रस्ट स्मैश का यूज करता है। ये देखने के बाद वांग यान कह रहा होता है अब तुम्हारी बारी, और वो अपनी नेक्रोमेंसर पावर का यूज करता है जिससे कि वो सारे के सारे डेड समन होते हैं और वो सभी मिलके साइक्लॉप्स को हरा देते हैं। उसी के साथ साथ वांग यान को एक फियरलेस का टाइटल मिलता है। जो कि देखते बाहर से एक बंदा कह रहा होता है यंग मैन क्या तुम मरने वाले हो, क्या मुझे तुम्हें बचाने के लिए वहाँ पे आना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग यान एक पोर्टल में गिर रहा होता है और कह रहा होता है डाओइस्ट कमीने तुम सिर्फ अपने स्किल का यूज करने की कोशिश कर सकते हो, मुझे बचा नहीं सकते, और तुम वहाँ पर खड़े रहोगे तो मैं बचूंगा कैसे। डेड गेट ये ओपन हो रहा है और हम देखते हैं कि वो जो डेड गेट होता है वो ओपन हो जाता है और वांग यान सीधे उसी में जाके गिरता है। इसे देखते हुए वो कह रहा होता है ये ठीक ठाक है, कोहरा काफी हद तक डेड गेट को छिपा रहा है। और ये कहते हैं वो अपने साइक्लॉप्स को समन करता है जो कि डेड साइक्लॉप्स होता है। वो वहाँ पे आता है और अपने हाथों से उसे बाहर क्यों ले जाता है, जिससे कि वांग यान काफी तेजी से वहाँ से कूदते हुए बाहर आ जाता है। जो कि देखते ही वो दूसरा बंदा भी कह रहा होता है क्या वो बाहर आ गया, आखिर इस आदमी ने ये काम कैसे किया, तो काफी ज्यादा प्रो प्लेयर है, मुझे लगता है कि मुझे इसके पीछे जाना ही होगा। और ये कहते हुए वो उसके पीछे जाने लगता है और कह रहा होता है यंग मैन मेरे लिए रुको। हम देखते हैं कि वांग यान वो बहुत ही तेजी से आगे
आगे जा रहा होता है और कहता है जी हुआ डिपार्टमेंट स्टोर, मैं इतनी दूर उड़ के यहाँ पे आ गया। और ये कहती वो शीशा तोड़ते हुए अंदर चले जाता है और अंदर जाते हुए कह रहा होता है इसे देख लगता है कि ये सुरक्षित है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुछ छूट रहा है। तभी वो पीछे देखता है कि वहाँ पे और एक आदमी आता है। तो देखते ही वांग यान कह रहा होता है क्या ये यहाँ से कहाँ से आया, और वो कह रहा होता है टाओइस्ट आखिर तुम यहाँ पे कैसे आए हो। तो वो कह रहा होता है बस यहाँ पे कूद के आया। तो वांग यान कह रहा होता है क्या ये तीसरा फ्लोर है, तुम यहाँ पे बस कूद के आ गए। तभी वो जो मॉन्स्टर है वो वहाँ पे आ जाता है, जो कि देखते ही वो दोनों छिप जाते हैं। टाओइस्ट कह रहा होता है यंग मैन हमें अभी कहाँ जाना चाहिए, बाहर काफी ज्यादा खतरा है, हम क्या करें। तो वांग यान उसे कह रहा होता है हमें बेसमेंट में जाना चाहिए। डिपार्टमेंट स्टोर को एक एयर रेड शेल्टर से फिर से तैयार किया गया था और वहाँ पे शायद छिपने की जगह है, हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं। ये कहते वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है और कह रहा होता है हम बचने के रास्ते से जाएंगे और चुप चुप के जाएंगे। तो टास्ट कह रहा होता है ठीक है पहले तुम जाओ, और दोनों ही आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उनके सामने कुछ गॉब्लिन्स आते हैं जिन्हें काफी तेजी से वांग यान खत्म कर देता है। और वांग यान आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है अजीब बात है यहाँ पे अलग अलग तरह के मॉन्स्टर क्यों नहीं है, और ये सभी छोटे छोटे गॉब्लिन है जिन्हें गॉब्लिन कहा जाता है, और ये राक्षसों के बीच सबसे छोटे साइज के हैं। लेकिन ये वास्तव में अजीब बात है कि हमारा किसी भी मॉन्स्टर से सामना नहीं हुआ है, तो इसलिए हमें सुरक्षा के लिए यहाँ पे छिप जाना चाहिए। और अगर हमारा सामना किसी भी मॉन्स्टर से होता है जो कि 50 लेवल के ऊपर के होंगे तो हम लोग मारे जाएंगे। और ये कहते हैं वो एक दरवाजे के सामने आ जाते हैं जहाँ पे वांग यान कह रहा होता है शायद ये वही जगह होनी चाहिए, जो कि देखते टाओइस्ट कह रहा होता है इसे देख के लगता है कि ये एक सुटेबल प्लेस है छुपने के लिए। और ये कहते वो दोनों उस दरवाजे को खोलने लगते हैं जहाँ पे वो टाओइस्ट कह रहा होता है यंग मैन ये लोहे का दरवाजा इतना ज्यादा भारी क्यों है। तो वांग यान कह रहा होता है अपनी ताकत को और लगाओ, और ये कहते हैं दोनों मिलकर उस दरवाजे को खोल देते हैं। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर होते हैं, जहाँ पे एक ऑफिसर आते हुए चीफ से कह रहा होता है चीफ इंटरफेयर 12 घंटे तक चलने वाला है, फिर ये बैरियर गायब हो जाएगा। उसी के साथ साथ सारे के सारे कम्युनिकेट सिस्टम सैटेलाइट्स काम करना बंद हो गए हैं, और हमारे मेंटेनेंस क्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क को फिक्स करने के लिए दौड़ रहे हैं। और इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बाहर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, वो आउटब्रेक वर्ल्ड वार जितना सीरियस है, ये काफी ज्यादा खतरनाक है। जो कि सुनते ही वो चीफ कह रहा होता है क्या डिसअपियर ये कब हुआ। कि वो जो चीफ होता है वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है वो इंटरफियर जिसने हमें 12 घंटे तक बेस के अंदर रखा, जिसकी वजह से वो कई सारे लोग अभी भी बाहर फंसे पड़े हैं। तो इसीलिए ये मेरा ऑर्डर है कि सभी को बचाओ, चाहे जो हो जाए अपनी रेनफोर्स टीम को भेजो उसी एरिया में, हमें कुछ भी करके बाकी सभी लोगों को बचाना होगा। स्टॉक में सारे के सारे मिलिट्री टेंट्स को बाहर निकालो और उन सभी को बेस पे सेटअप करो। उसी के साथ साथ पब्लिक के रहने के लिए टेम्पररी शेल्टर प्रोवाइड करो। जो कि सुनते वो ऑफिसर कह रहा होता है चीफ क्या इसके लिए बेस की कैपेसिटी काफी होगी, और जिस एरिया के लिए हम लोग जिम्मेदार है उस एरिया में लगभग 100 मिलियन लोग है। जो कि सुनते वो चीफ कहता है हाँ ऐसा ही है, लेकिन ये काफी होना चाहिए, और तुम्हें सारा का सारा रिसोर्स वो वेयर हाउस नंबर 81 में मिलेगी। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है वेयर हाउस 81, यहाँ पे तो वो मिलिट्री सप्लाईज है जिसे हमने 50 सालों से सेविंग कर रखा है, इसे देख लगता है कि ये कोई इमरजेंसी वार है। तो चीफ कह रहा होता है वो सप्लाईज हमारे इस कंट्री के पीपल से बिलोंग करती है, तो इसलिए इसका यूज उन्हीं के लिए होना चाहिए, और अगर हम इसका यूज अभी नहीं करते तो बाद में काफी ज्यादा देर हो जाएगी, तो इसलिए ये तुम नोटिस बना दो, मैं इस पे साइन कर दूंगा। अब देखते हैं कि इस समय हम लोग किसका सामना कर रहे हैं। सीन चेंज होता है, हमें वांग यान को दिखाया जाता है जिससे एक डेंजर का नोटिफिकेशन आता है, जो कि देखते ही वो कह रहा होता है मुझे इस फोन को पाने में काफी ज्यादा दिक्कत आई है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लाल स्क्रीन एक रेड वार्निंग दिखाएगी। इसे देख के लगता है कि मैं तो काफी ज्यादा अनलकी हूँ, वैसे भी बाहर शोर कम हो गया है, लगता है बाहर कुछ नहीं है अभी। और ये कहते हुए ऊपर की तरफ जाता है और कहता है पूरा एक दिन बीत गया है, शायद से बाहर के मॉन्स्टर वो गायब हो जाना चाहिए। ये कहते हुए बाहर आता है और कहता है काफी ज्यादा अजीब है, पूरा का पूरा शहर ये साफ और शांत दिख रहा है, खून के धब्बों के अलावा यहाँ पे एक भी लाश नहीं है। ये कहते हुए वो आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि उसके सामने कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। वो कह रहा होता है मुझे याद नहीं है कि कोई घोल या फिर मॉन्स्टर इंसानों की लाश को खाता है, तो फिर ये सब किसने किया। लेकिन रुको आगे ये कौन कर सकता है। ये कहते हुए अपने सामने देखता है और कहता है क्या यहाँ पे पहले जिम नहीं था। और वो अपने मन में कह रहा होता है ये जगह शायद लिजार्ड मैन का घोंसला होना चाहिए, इसे एक्चुअली यहीं पर ही होना चाहिए, यूनिकॉर्न प्लेस। और वो उसे देखते हुए कह रहा होता है कोई आने की बात नहीं है कि मैंने कुछ दूसरे मॉन्स्टर को नहीं देखा, कुछ जंगलियों के अलावा सारे के सारे मॉन्स्टर वो अपने अपने नेस्ट में चले गए हैं। वे हम देखते हैं कि वहाँ पे हेलीकॉप्टर आते हैं और सभी लोगों से कह रहे होते हैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं जिनके पास अभी भी चलने फिरने की ताकत है उन्हें तुरंत हवाई अड्डे की ओर बढ़ना चाहिए। हमारे रेस्क्यू प्लान ये जल्दी तुम्हारे पास आ जाएगा, तो प्लीज हवाई अड्डे के लिए जल्दी तुमको चले जाना चाहिए। मैं फिर से दोहराता हूँ प्लीज जो कोई भी हवाई अड्डा जा सकता है वो चले जाए। क्योंकि देखते वांग यान थोड़ा हैरान होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारे मिलिट्री ऑफिसर आ जाते हैं जो कि कह रहे होते हैं जल्दी करो तेजी से चलो, हर एक स्क्वाड हर एक प्लेस के लिए जिम्मेदार होगा और यहाँ पे हर जगह ढूंढो, अगर तुम्हें कोई भी इंसान मिले जो कि जिंदा है उन्हें बचाओ, किसी भी कॉर्नर को मत छोड़ना, जो भी है सब खोज डालो। और उन लोगों को कोई मिलता है जो कि देखते हैं वो लोग कह रहे होते हैं यहाँ पे कोई है जल्दी मदद करो, और वो लोग डॉक्टर को बुलाने लगते हैं। दूसरी तरफ वो सोल्जर्स वांग यान के पास आते हैं और उससे कह रहे होते हैं यंग मैन अगर तुम सीरियसली घायल नहीं हो या फिर अगर तुम्हें कोई चोट नहीं आई है तो तुम हवाई अड्डे में जा सकते हो, रेस्क्यू प्लेन वहाँ पे इंतजार कर रही है। जो कि सुनते वांग यान आगे बढ़ने लगता है और कह रहा होता है ये काफी अच्छा है, लगता है दूसरे लोग बच जाएंगे। और ये कहते ही वो उसी कैंप में चले जाता है जहाँ पे एक ऑफिसर से कह रहा होता है क्या तुम श्योर हो कि तुम इस रेस्क्यू प्लेन में नहीं जाओगे। जो कि सुनते ही वांग यान उससे कह रहा होता है हाँ मैं श्योर हूँ क्योंकि मैं अपनी रक्षा कर सकता हूँ। जो कि सुनते ही वो ऑफिसर कह रहा होता है तुम अब तक के सबसे हाईएस्ट
लेवल के पर्सन हो जिससे अभी तक मैं मिला हूँ, और हालांकि मुझे ठीक से पता नहीं चला कि मेरा लेवल सच में क्या है, लेकिन जितना हाई लेवल होता है उतना ही ज्यादा बेहतर होता है ना। और ये कहते हुए उसे डिवाइस देता है और उससे कह रहा होता है तो इसके बाद से तुम अपने दम पे अपने मॉम डैड को खोजना चाहते हो, है ना, तो ये कम्युनिकेशन डिवाइस तुम अपने पास रख लो। इससे तुम उन्हें ढूंढने के बाद हमें कांटेक्ट कर सकते हो, और अगर तुम अपने मॉम डैड को ढूंढने में कामयाब हो जाते हो तो प्लीज हमसे कांटेक्ट कर लेना, और हम लोग तुम्हें लेने के लिए किसी को भेज देंगे। जो कि सुनते ही वांग एन कह रहा होता है थैंक यू, और ये कहते हुए वो उसे लेते हुए वहाँ से चले जाता है और कह रहा होता है इस डिवाइस का यूज करना ये काफी आसान है, ये शायद उन तक पहुंचने में एबल रहेगा। ये कहते हुए आगे बढ़ रहा होता है और कहता है शायद ये वो टाइम है जहाँ पे टाओइस्ट और दूसरे लोगों को छोड़ने का वक्त आ गया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्हें कहाँ पे ले जाया जाएगा, लेकिन जो भी हो वो लोग तो बच जाएंगे। ये कहते हुए वो खाना ले जाते हुए कार पे रख रहा होता है और कह रहा होता है मैं 5-6 दिन का खाना लेके आया हूँ, चाहे से मेरी ड्राइविंग ये लगभग 6 घंटे की होगी, और मैं हैरान हूँ कि लगभग कितना टाइम लगेगा। ये कहते हुए वो अपने कार को लेते हुए रवाना हो जाता है। आधे रास्ते में रात हो जाती है और वो एक जगह रुकता है, वहाँ पे वो आग जलाता है और कह रहा होता है मैं पूरी दोपहर से ये गाड़ी चला रहा हूँ, और पहले रोड के अलावा बाकी सारे के सारे रोड वो बेकार हो चुके हैं, और यहाँ पे कोई भी नेविगेशन नहीं था मेरे पास, सिर्फ एक कागजी नक्शा है जिसके कदम से मैं चल रहा हूँ। उसके साथ साथ यहाँ पे कोई भी नेटवर्क काम नहीं कर रही है। तभी वहाँ पे कहीं से पानी टपकने लगता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है क्या बारिश हो रही है। तभी वो देखता है कि उसके सामने एक अजीब सा मॉन्स्टर है, जो कि उसे देखते हुए कह रहा होता है वाकई में ये तो कितना ज्यादा स्वादिष्ट खाना है। ये देखते हुए वांग एन कह रहा होता है क्या शैडो ड्रैगन मैन आखिर ये मेरे सामने अभी क्यों आ गया है, इससे निपटना तो काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी वो उसके ऊपर वो खाना फेंकते हुए कह रहा होता है लो इसे खाओ, और वो जो मॉन्स्टर होता है वो काफी ज्यादा तेज होता है। तो वांग एन कह रहा होता है मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये पिछले गेम के अपीयरेंस से काफी ज्यादा डिफरेंट है, और वो जो शैडो ड्रैगन मैन होता है वो लेवल 26 का होता है। जो कि देखते वांग एन काफी तेजी से उस पर अटैक करता है और उस पर किक मारते हुए कह रहा होता है क्या तुम जानते हो कि टिंडर के बिना आग लगाने में कितनी ज्यादा मेहनत होती है, फिर भी तुम इसके ऊपर कूद रहे हो और तुमने मेरी आग को बुझा दिया है, अब इस आग को कौन जलाएगा। लेकिन तभी वो शैडो ड्रैगन मैन उस पे अपने नीडल से हमला करता है, जो कि देखते वो काफी हैरान होता है और कह रहा होता है उसने ड्रैगन फ्रूट का यूज नहीं किया, नहीं तो मैं मरने वाला था। वो शैडो ड्रैगन मैन उससे कह रहा होता है तुम इंसान तुम काफी ज्यादा टेस्टी लग रहे हो, लेकिन मैंने तुम्हें मिस कर दिया है। तो वांग एन उससे कह रहा होता है लेकिन मैं तुम्हें मिस नहीं करूंगा, और ये कहते हुए उस पर अटैक करता है और वो वहाँ पे आग लगा देता है, और उसकी तरफ हमला करते हुए कह रहा होता है वो मैं नहीं हूँ वो तुम हो जो कि मरने वाले हो। ये कहते हुए उस पर काफी जोर से अटैक करता है, लेकिन वो शैडो ड्रैगन मैन उसे डिफेंड कर लेता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है ये तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डार्क शैडो ड्रैगन मैन का आर्मर ये काफी ज्यादा टफ है, लेकिन मुझे फिर से ट्राई करना चाहिए, शायद मैं इसे हरा दूं। ये कहते वो बार बार इस पर ट्राई करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता, और उल्टा शैडो ड्रैगन मैन उस पर भारी पड़ रहा होता है, जो कि देखते वो कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा बुरा है, मैं डिसएडवांटेज साइड में जा रहा हूँ। और वो जो शैडो ड्रैगन मैन होता है वो काफी ज्यादा भूखा होता है, वो उसके ऊपर अटैक करते जाता है, जो कि देखते ही वांग यान कह रहा होता है ये तो भूख के मारे पागल ही हो गया है, लगता है ये मुझे पूरी तरीके से मारना चाहता है, और मैं भी बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेज में हूँ, लेकिन ये ठीक है मेरे पास दूसरा भी चाल है जिसका मैं यूज कर सकता हूँ, और हम फाइट करना जारी रख सकते हैं। ये कहते ही वो अपने साइक्लॉप्स को समन करते हुए कह रहा होता है ड्रैगन मैन चलो अब कंटिन्यू करते हैं, जो कि देखते ही वो ड्रैगन मैन काफी ज्यादा रन होता है और वो वहाँ से भाग लगता है, जो कि देखते ही वांग यान उससे कह रहा होता है क्या तुम दूर भाग रहे हो, लेकिन तुमने मुझसे परमिशन नहीं मांगा है तो इसलिए तुम मरने वाले हो। और वो जो साइक्लॉप्स होता है उसकी तरफ आगे बढ़ता है, जो कि देखते ही ड्रैगन मैन वो भागने लगता है और कह रहा होता है नहीं ये तो काफी ज्यादा अजीब है, इसकी प्रेजेंस काफी ज्यादा पावरफुल है, और तभी वो साइक्लॉप्स उस पर अटैक करता है। तो शैडो ड्रैगन मैन उससे कह रहा होता है साइक्लॉप्स तुम यहाँ पे क्यों हो और तुम इस इंसान के बात क्यों मान रहे हो। तभी वांग यान उस पर अटैक करता है और वो उससे कह रहा होता है डॉग ये तुम क्या बोल रहे हो, ये साइक्लॉप्स मेरा जनरल है। आखिर किसने सोचा था कि अनडेड वर्ल्ड्स मॉर्निंग इफेक्ट इतना ज्यादा बढ़िया होगा। साइक्लॉप्स बस अपनी बॉडी को ही नहीं बढ़ा सकता बल्कि उसके पास एक आर्मर भी है। तभी वो जो डार्क शैडो ड्रैगन होता है वो अपनी ब्लड मॉर्निंग का इस्तेमाल करता है और अपनी पूरी पावर से उससे बचते हुए वहाँ से भागने लगता है और कह रहा होता है मुझे भी दौड़ने की जरूरत है नहीं तो आज मैं मर जाऊंगा। जो कि देखते ही वांग यान उसका पीछा करते हुए उन्हें कह रहा होता है क्या मैं इतना डरावना हूँ कि इसने ब्लड मॉर्निंग का इस्तेमाल इतनी जल्दी कर दिया है, ये इतनी जल्दी भाग क्यों रहा है। लेकिन लकीली मेरे पास प्लान भी है। दूसरी तरफ वो शैडो ड्रैगन मैन भागते हुए कह रहा होता है चलो मैं बच गया। इस पे बाकी के ट्रोल्स अटैक करते हैं, जो कि देखते ही वो काफी हैरान होता है और कहता है ट्रोल्स तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो अपने में कह रहा होता है वो इंसान मेरी सोच से भी काफी ज्यादा डरावना है, मुझे यहाँ से जल्दी भागना होगा। ये कहते वो उन ट्रोल्स को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है और अपने डार्क शैडो स्लैश को एक्टिवेट करता है, लेकिन तभी पीछे से वो साइक्लॉप्स आते हुए उसके पैर को पकड़ लेता है, जो कि देखते वो काफी घबरा जाता है और कहता है नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, वो पहले से ही तैयार था। ये कहते वो रोने लगता है, कहता है मुझे जाने दो, लेकिन वो जो साइक्लॉप्स होता है वो उसे उठा के पटक देता है, जिसे देखते वो बंदा कह रहा होता है ह्यूमन यांग यान मैं इन साइक्लॉप्स और उन ट्रोल्स को नहीं मार सकता लेकिन मैं तुम्हें मार सकता हूँ। तो वांग यान कह रहा होता है ब्लड मॉर्निंग का असर खत्म होने वाला है, अगर तुम अभी ट्राई नहीं करते हो तो तुम जल्द ही मारे जाओगे और तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं बचेगा। जो कि देखते ही वो शैडो ड्रैगन मैन काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी वांग यान अपनी पॉइजन को अप्लाई कर देता है और काफी तेजी से उस पर स्ट्राइक मारता है और उसे जख्मी करते जाता है। जो कि देखते ही ड्रैगन शैडो मैन कह रहा होता है मेरे हाथ तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और तभी वांग यान उसके हाथ को काट देता है, जो कि वांग यान के पास ही आके गिरता है, लेकिन तभी वो फूटने लगता है। ये देखते ही वांग यान काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता
है नहीं तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, और वो जो हाथ होता है वो फूट जाता है। इसी के साथ साथ वो शैडो ड्रैगन मैन कह रहा होता है चलो मैं जीत गया, और ये कहते वो हंस रहा होता है। वो काफी मजे में होता है। तभी वांगन बाहर निकलता है और उसने दैट गेट को ओपन करके 10 घोस्ट फायर का यूज कर दिया है, और वो उससे कह रहा होता है तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, तुम्हें तो ये भी पता है कि बचने के लिए अपने हाथों का सैक्रिफाइस करने की जरूरत है, लेकिन तुम्हारी ये प्लान ये फेल रहा, तुम्हारी वजह से मैं तो लगभग मर ही गया था, लेकिन अब तुम मरने वाले हो। और वो अपने में कह रहा होता है अगर मेरे पास डेथ गेट नहीं होता तो फैक्ट ये था कि मैं मर गया होता, इसलिए मुझे 10 घोस्ट फायर का इस्तेमाल करना पड़ा ताकि मैं उस एक्सप्लोजन से बच सकूं, तो इसीलिए मुझे तुम्हें एक अनडेड वॉरियर में बदलना होगा, और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा नुकसान होगा। और तभी वो शैडो ड्रैगन मैन काफी तेजी से उस पर अटैक करता है, लेकिन वांग यान उसे डॉज करते हुए उसे बहुत ही इजीली मार डालता है, जिससे कि उसे लो रैंक का मैजिक क्रिस्टल और उसी के साथ साथ डार्क शैडो ब्लेड रिवॉर्ड के तौर पे मिलता है। और वो कह रहा होता है फाइनली मैं अपने वेपन को चेंज कर सकता हूँ, और ये वेपन अपनी लिमिट तक पहुंच सकती है, ये काफी ज्यादा बढ़िया है। ये कहते वो शैडो ड्रैगन मैन को समन करता है और कह रहा होता है डोमिनेट अनडेड एंड राइज, और इसी के साथ साथ वो जो शैडो ड्रैगन मैन होता है वो वांग यान का एक तरह का पेट बन जाता है। और वांग यान अपने कह रहा होता है इसकी इनिशियल स्टेट ये अभी भी स्केलेटन स्टेट है, हालांकि अगर ये लॉन्ग टाइम तक अनडेड रहेगा तो ये शायद विकसित हो सकता है साइक्लोप्स की तरह, इसका अपना बॉडी और अपना आर्मर भी होगा। और ये कहते वो उसे कह रहा होता है तुम काफी अच्छा लड़े तो इसीलिए तुम्हारा नाम जुआनजू है। ये कहते वो उसका नेम चेंज करते हुए जुआनजू रख देता है। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि उसने डार्क शैडो ड्रैगन मैन को एक नेम दिया है, उसी के साथ साथ डार्क शैडो ड्रैगन मैन इसका हमेशा के लिए वफादार रहेगा। जो कि देखते वांग यान काफी हैरान होता है और अपने कह रहा होता है अगर इससे मुझे इतना फायदा मिलता है तो मैं बाकी सभी का नाम बदल दूं तो मुझे कितना फायदा मिल सकता है, क्या इसका मतलब यह है कि मैं दूसरे अनडेड को भी एक नाम दे सकता हूँ। और ये कहते वो खांसते हुए सभी लोगों से कह रहा होता है ठीक है सभी लोग शांत हो जाओ। और ये कहते वो साइक्लॉप से कह रहा होता है साइक्लॉप तुम्हारा नाम एरलाई है, एंशिएंट टाइम का एक फेमस जनरल, उसी के साथ साथ इलाइट रोल तुम्हारा नाम होगा जियालू क्वी, और स्कॉट रोल तुम्हारा नाम होगा मैंगन्यू। और इसी के साथ साथ वो सबको अपना अपना नाम दे देता है जिसकी वजह से उसे कुछ स्ट्रेंथ मिलता है। जो कि देखते वो कह रहा होता है क्या मुझे बस स्ट्रेंथ मिला, और वो अपने कह रहा होता है इसे देख लगता है कि अनडेड वॉरियर बिना किसी स्किल के हैं, अगर मैं ऐसे कोई भी नाम देता हूँ तो मुझे सिर्फ कुछ एट्रीब्यूट ही मिलेंगे। तभी वो सारे के सारे मॉन्स्टर हंस रहे होते हैं। जो कि देखते वो कह रहा होता है क्या हो गया तुम तीनों हंस क्यों रहे हो, जाओ और जाओ जाके शिकार करो, टाइम बर्बाद मत करो। ये कहते वो आगे बढ़ता है जहाँ पे वो कुछ गॉब्लिन को देखता है। जो कि देखते वो कह रहा होता है 3 गॉब्लिन, आखिर ये मुझे स्लाइम की तरह क्यों लग रहे हैं। इसके साथ साथ वहाँ पे काफी सारे गॉब्लिन होते हैं। तो वांग यान आगे बढ़ते हुए अपने में कह रहा होता है आखिर सारे के सारे विलेजर्स वो कहाँ चले गए, और वो आगे जा ही रहा होता है कि उसे एक स्टोर मिलता है जिसे देखते ही वो अपने कह रहा होता है साफ कमरा, लड़ाई का कोई निशान नहीं। ये कहते वो अपने डैड को कॉल लगाता है लेकिन उसके डैड का कॉल नहीं लगता। जो कि देखते ही वो कह रहा होता है बेशक सारे के सारे कम्युनिकेशन नेटवर्क वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और वो भी इतनी जल्दी ठीक नहीं हुए हैं। और ये कहते वो आसपास देखने लगता है जहाँ देखते ही वो अपने कह रहा होता है आसपास में कोई भी लड़ाई का निशान नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी बैटल नहीं हुआ है, लेकिन लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ कुछ निशान जरूर होते हैं, तो मुझे कोई सुराग ढूंढने की जरूरत है या फिर कोई निशान, क्या मैं उन्हें नोटिस कर सकता हूँ। तभी उसे कुछ याद आता है और वो कह रहा होता है हाँ मैं उस जगह को तो भूल ही गया था, मैं उस जगह को कैसे भूल सकता हूँ। और मैं टनल वारफेयर का सीन दिखाया जाता है जिस टनल पे कुछ लोग होते हैं जो कि आपस में कह रहे होते हैं क्या हम इस बार तियानबो सुपरमार्केट जा रहे हैं। तो वो दूसरा बंदा कह रहा होता है नहीं, तियानबो सुपरमार्केट वो खाली हो चुका है और अब वहाँ पे कुछ भी नहीं है। और उस बूढ़े आदमी ने हर परिवार से कहा है कि वो लोग अपने खाने की मात्रा और जगह खुद ही लिखे, तो शायद इसी वजह से हमें खाने की तलाश करने के लिए घर घर जाना होगा, दरवाजे से दरवाजे तक। जो कि सुनते ही वो लेडी कह रही होती है क्या ये खतरनाक नहीं होगा। तो बंदा कह रहा होता है बिल्कुल ये खतरनाक है, लेकिन हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं है, हम चारों के पास एक प्रोफेशन है। और ये कहते वो चारों बाहर चुपके से किसी को देख रहे होते हैं और हम देखते हैं कि वांगवन काफी तेजी से उन मास्टर के ऊपर हमला करता है और उन्हें अच्छी खासी टक्कर दे रहा होता है। जो कि देखते सभी लोग काफी हैरान होते हैं और वांग यान इजीली उन सारे के सारे ऑप्स को मार डालता है, जिसकी वजह से वो जो कार में लोग होते हैं वो बच जाते हैं। और वो लोग कह रहे होते हैं धिक्कार है, हटो मिंग यान, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। तभी वो लेडी कह रही होती है मैं पहले कह रही थी हमें ये कार से सफर नहीं करना चाहिए। जो कि सुनते वो ड्राइवर कह रहा होता है अब बंद करो। तभी और एक और उनके ऊपर अटैक कर देता है। जो कि देखते सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी वहाँ पे वांग यान आते हुए उनपे हमला कर देता है और उन्हें मार रहा होता है। जो कि देखते वो आप कह रहे होते हैं आखिर वो इतना पावरफुल कैसे है, वो हमारे कैप्टन को मार रहा है। तो दूसरा ऑप्स कह रहा होता है मैं तो इसे देखकर ही महसूस कर सकता हूँ कि ये कितना ज्यादा दर्दनाक है। तभी उनमें से एक और कह रहा होता है तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से उसका पीछा करो और उसे पकड़ो। ये सब देखते ही वो कार में बैठी हुई लेडी कह रही होती है क्या वो मॉन्स्टर वो गायब हो गए हैं। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है लगता है किसी ने उसे बहका लिया है। तो उनके कार के सामने एक बंदा आते हुए कह रहा होता है जल्दी से मेरा पीछा करो, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो हमारे पीछे पीछे आओ। दूसरी तरफ वांग यान के पीछे पीछे वो सारे के सारे और आ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं नहीं हमारे भाई को जाने दो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं हमारे भाई को बचाऊंगा। और उनका कैप्टन कह रहा होता है तुम हमें जाने क्यों नहीं देते। ये सब देखते ही वांग यान कह रहा होता है इतने सारे के सारे और कहाँ से आ गए। और थोड़ी दूर जाते हुए वो कह रहा होता है अब लगता है ये दूर काफी होना चाहिए। ये कहते हैं वो उस कैप्टन पे अटैक करता है और उसे काफी ज्यादा दूर फेंक देता है और उन सारे ऑप से कह रहा होता है अब तुम इसे वापस ले जा सकते हो। और उसके उस हमले की वजह से उस कैप्टन का हालत खराब हो जाता है। जो कि देखते ही सारे के सारे ऑप कह रहे होते हैं भाई क्या तुम ठीक हो। और वो वांग
वांग को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो वांग पर अटैक करते हैं, लेकिन वांग उन्हें काउंटर कर रहा होता है। वांग वहाँ पे काफी सारे ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से कई सारे ऑप मारे जाते हैं। तभी वांग उन पर हमला करते हुए जुआनजू को समन करता है, और इसी के साथ साथ वो जो जुआनजू होता है वो उन ऑर्ब को डराते हुए कह रहा होता है, मेरे लॉर्ड के खिलाफ जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? अब तुम मरने वाले हो कचरे, मैं तुम लोगों के लिए आ रहा हूँ। जो कि देखते वांग अपने मन में कह रहा होता है, ड्रैगन मैन को शैडो में रखना ये काफी ज्यादा अच्छा है। तभी और एक और उस पर हमला करते हुए कह रहा होता है, मैं अपने भाई का रिवेंज लूंगा और तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा, तो इसलिए मरो। ये कहते उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वांग उसे इजीली काउंटर कर लेता है और उसे कह रहा होता है, मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा है और तुम मुझे ढूंढने के लिए यहाँ पे क्यों आए हो? लगता है तुम भी मरने वाले हो। तभी वो दोनों देखते हैं जुआनजू बहुत ही गुस्से से उन सारे के सारे ऑर्ब को मार रहा होता है। जो कि देखते वांग कह रहा होता है, अगर तुम इससे ना खुश हो तो तुम उसे जाके ढूंढ सकते हो, तुम उससे लड़ सकते हो। ये देखते ऑर्ब कह रहा होता है, नहीं मैं उसे नहीं हरा सकता। तो वांग उसे मारते हुए कह रहा होता है, तो ठीक है अब तुम मेरे हाथों मरोगे। ये कहते हुए उसके ऊपर वार करते हुए उसे दूर हटा देते हैं। तभी पीछे से दो और ऑर्ब्स आते हैं जो कि उस पर हमला करते हैं। इसे देखते वांग कह रहा होता है, तुम लोग ऐसा मत सोचो कि तुम लोग मुझे धमका सकते हो, और ये कहते हुए वो मार रहा होता है। तभी और एक और पीछे से आते हुए कह रहा होता है, मैं तुम्हें अपने भाई को मारने के लिए माफ नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं तुम्हारा सर काटने वाला हूँ। जो कि देखते ही वांग बहुत ही इजीली उसके हमले को डॉज करते हुए उससे कहता है, मैंने तुम्हारे सारे के सारे भाई को हेल में भेज दिया है, अब तुम भी हेल में जाने वाले हो। ये कहते हुए उस पर हमला करता है, लेकिन वो सारे के सारे ऑप रुकते नहीं है, वो उसके ऊपर हमला करते जाते हैं। जो कि देखते ही वांग अपने और अनडेड को समन करते हुए कह रहा होता है, तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग मुझे मार सकते हो? जो कि देखते ही सारे के सारे ऑप डरने लगते हैं। उसमें से एक बंदा कह रहा होता है, नहीं मत डरो, हमें कैप्टन का बदला लेना चाहिए, हमें उसे मारना ही चाहिए। तभी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जुआन वो सारे के सारे ऑप्स को मार देता है, और इसी के साथ साथ उसकी लेवल अप भी हो जाती है, जहाँ पे उसकी लेवल 22 तक पहुंच जाती है। वांग कह रहा होता है, सारे वाइड क्वालिटी वॉरियर और शील्ड फाइटर्स और उनके इक्विपमेंट में वापस जाऊंगा ताओ और बाकी सभी लोगों के पास, और उन्हें अपने आप चुनूंगा ताकि वो मेरे साथ आ सके। उसी के साथ साथ ये और का दांत ये उस टॉयस्ट के लिए सुटेबल होना चाहिए। तभी उसे एक नोटिस दिया जाता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है कि डेथ गेट जो अंडर्स में चेंज होने में फेल रहे हैं वो घोस्ट फायर बन जाएंगे, और वो दूसरे अंडर के लिए उनके एट्रीब्यूट बनेंगे। जो कि देखते ही वांग में कह रहा होता है, कन्वर्ट दर बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन इस बार 11 कन्वर्ट हुए हैं, तो इस टाइम जिसे मैंने सोचा था ये उससे बेहतर है। दूसरी तरफ हमें उसी टनल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं, जिसमें से एक बंदा कह रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? तुम हमें जाने के लिए और ब्रदर हान को बचाने के लिए क्यों रोक रहे हो? ब्रदर यान तुम लोगों को बचाने के लिए और उनसे लड़ रहे थे। जो कि सुनते वो दूसरा बंदा कह रहा होता है, अगर तुम वहाँ पे जाओगे और उसे बचाओगे, लेकिन तभी यहाँ पे अगर ऑर्क्स आ गए तो हम क्या करेंगे? और क्या तुम उनसे लड़ने के लिए बिना वेपन के इन लोगों के ग्रुप को चाहते हो? वो लोग उनसे कैसे लड़ेंगे? तो वो बुढ़ा आदमी कह रहा होता है, जियाओयान एक स्मार्ट लड़का है, और क्योंकि उसने इतने सारे मास्टर को लुभाने की हिम्मत की है, तो शायद से उसके पास बचने का तरीका है, तो इसलिए वेट करते हैं। तभी वहाँ पे वांगन आते हुए उस आदमी को वहाँ से हटाते हुए कह रहा होता है, बहुत घिनौना, बस यहाँ पे घर आया और एक मक्खी से भिड़ गया। क्योंकि देखते ही वो बंदा अपने कह रहा होता है, क्या ये जिंदा कैसे वापस आ सकता है? और वांगन अपने साथ बहुत कुछ लाता है और कह रहा होता है, ओल्ड मैन डैड मॉम मैं घर आ गया। देखते ही उसके मॉम डैड उसे गले लगा देते हैं, जहाँ पे उसकी मॉम उससे कह रही होती है, आखिरकार तुम हमारे पास वापस आ ही गए, ये काफी अच्छा है कि तुम वापस आ गए, हम लोग तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा चिंतित थे। तो वांगन कह रहा होता है, आप लोगों को परेशान करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। जो कि देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। ताओ कह रहा होता है, दादाजी भाई का ये बैग इतना ज्यादा बड़ा क्यों है? जो कि सुनते ही वो बुढ़ा यानी कि वो दादाजी कह रहे होते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना वांगन ये ठीक होगा, और तुम बस खाना खाना जानते हो, दूसरे को देखो और अपने आप को देखो, आखिर मेरे पास तुम्हारे जैसा पोता क्यों है? तो ताओ कह रहा होता है, दादाजी पिछली बार जब हम खाना ढूंढने गए थे तब आपने मेरी बहुत ही ज्यादा तारीफ की थी, लेकिन अब मैं इतना ज्यादा बेकार पोता क्यों बन गया? तो उसके दादाजी कह रहे होते हैं, ऐसा इसलिए था क्योंकि तुम्हारा भाई यान वो 2 दिन पहले यहाँ पे नहीं आया था। और फिर उसके बाद वांग आगे बढ़ते हुए अपने मन में कह रहा होता है, अब सब कुछ तय हो गया है, हम लोग जल्दी ही वापस चले जाएंगे। तभी से कॉल आता है जो कि मेजर झूका होता है, और वो उससे कह रहा होता है, वांगन ये मैं हूँ, प्लान में कुछ चेंजेस आने वाले हैं। तो वांगन उससे कह रहा होता है, मैंने विलेजर्स को नोटिस कर दिया है कि हम लोग हवाई अड्डे जाने वाले हैं, और मैं आप लोगों के वहाँ पे आने से पहले ही पहुँचने का वादा करता हूँ। तो वो मेजर कह रहे होते हैं, ये मामला इस बारे में नहीं है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम लंबे टाइम तक इटर्नल डार्कनेस ट्राइटरी को प्ले किया है क्या? तो वांगन कह रहा होता है, हाँ मैं 10 सालों से ये गेम खेल रहा हूँ। तो वो मेजर कह रहे होते, तो शायद क्या तुम जानते हो वो प्लेयर जिसे टू नाइट इज क्विट कोल कहा जाता है? जो कि देखते वांगन काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, क्या इतना अचानक क्यों? और वो अपने में कह रहा होता है, उसने अचानक मेरी आईडी को मेंशन क्यों किया? और वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, मेजर आखिर इस इंसान के साथ क्या गलत है, क्या कोई प्रॉब्लम है? तो वो मेजर कह रहे होते हैं, हमारे जरिए इकट्ठा किए गए इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने ये डिसीजन लिया है कि टू नाइट इज क्वाइट कोल्ड शायद ये ग्लोबल गेमिफिकेशन से रिलेटेड हो सकता है। तो वांगन कह रहा होता है, अच्छा तो क्या ऐसा है? और वो अपने कह रहा होता है कि ऐसा तो नहीं कि ये सब मेरी वजह से हुआ है,
और हमें बताया जाता है कि ये इटरनल नाइट पैलेस में पहुंचने वाला सिर्फ एक ही बंदा है, लेकिन इसके लिए हमारे पास कोई भी क्लू नहीं है। यूएंग कंपनी जिसने इस गेम को डेवलप किया है, वो गेम द बोन ड्रैगन एबिस बन गई है 9 परगेटरी में से एक, और शायद अंदर प्लेयर्स की आइडेंटिटी की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन हमारे करंट कॉम्बैट एबिलिटी के साथ साथ हम उसके आसपास भी नहीं जा सकते। तो ये सुनते ही वांग एन उससे कह रहा होता है, लेकिन तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? तो वो मेजर उससे कह रहा होता है, तुम पेशे से एक हाई लेवल के प्लेयर लगते हो जिसे कि हम जानते हैं, इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि तुम हमारे साथ उस बोन ड्रैगन के एबिस की ओर जाओ। जो कि सुनते वांग एन कह रहा होता है ठीक है, और वो अपने में कह रहा होता है यूएंग कंपनी, और इसी के साथ साथ मिलिट्री के एटीट्यूड ये अनक्लियर है। मैं किसी को भी नहीं बता सकता कि मैं वही प्लेयर हूँ। टुनाइट इज क्वाइट कोल्ड। वैसे अगर मैं कहूँ तो ये काफी ज्यादा अजीब सा नाम है, ऐसा नाम क्यों रखा? इससे अच्छा कोई छोटा सा नाम रख लेते, लेकिन कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये कहते वांग एन जुआनजू को समन करता है और उससे कह रहा होता है, क्या तुम आसपास के सारी जगह को चेक कर सकते हो? जो कि सुनते जुआनजू कह रहा होता है, जो हुकुम मेरे आका। और ये कहते वो कुछ दिन बाद एक बंदे को मार डालता है, जो कि देखते ही वांग एन उससे कह रहा होता है, तुमने एक एनिमी को मार डाला है, गुड जॉब। और ये कहते वो ये सब रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ लोग ताओ से कह रहे होते हैं, ब्रदर ताओ मुझे वांग एन बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, वो कहाँ चले गया? तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, हमने टनल की तलाशी ले ली है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है, लगता है वो कहीं बाहर चले गया। जो सुनने के बाद ताओ कह रहा होता है, धिक्कार है, वो कमीना, उसे मत ढूंढो, टाइम बहुत ही ज्यादा कम है, वो जल्दी हमें मिल जाएगा। तभी ताओ की नजर कहीं पर जाती है और वो कह रहा होता है, ये मॉन्स्टर्स की ग्रुप आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है? ये लोग एक जगह क्या कर रहे हैं? सभी को ये इन्फॉर्म कर दो और सभी को यहाँ से भागने के लिए बोलो। और वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर एक जगह पे बैठे हुए होते हैं, यहाँ पे उनकी एनर्जी या फिर कहो कोई डार्क एनर्जी कहीं जा रही होती है और कहीं से आवाज आती है, ग्रेट एंड वाइस ऑर्क परफेक्ट ऑनर एगो कुआलुओ, सबसे बड़ा सैक्रिफाइस दिया गया है, तो इसलिए हम उसके डिसेंडिंग का वेट करेंगे। और वहाँ पे एक और एक मॉन्स्टर अपेयर होता है, जो कि देखते वो दूसरा मॉन्स्टर से कह रहा होता है, सुप्रीम के डिसेंडेड आपका स्वागत है। अभी अचानक से सुप्रीम के ऊपर अटैक होता है और वहाँ पे काफी तबाही मच जाती है, जो कि देखते वो और कह रहा होता है, सुप्रीम वो कहाँ चले गए? तो वांग एन आते हुए कह रहा होता है, मैंने उसे वापस उसी जगह भेज दिया जहाँ से वो आया था। ये कहते वो उसके सर के ऊपर पैर रखता है, तभी बहुत सारे और उसकी तरफ दौड़े दौड़े आते हैं और वो बड़ा कह रहा होता है, आखिर तुम कौन हो? तो वांग एन कह रहा होता है, मैं वो इंसान हूँ जो कि तुम्हें मारने जा रहा है। जो कि देखते ही वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो कह रहा होता है, हेयरलेस मंकी तुमने हमारे हीरो को मारने की कोशिश की है, आज तुम मरने वाले हो। और ये कहते सारे के सारे और उस पर हमला करते हैं, लेकिन तभी वहाँ से गायब हो जाता है और उन सबके वार एक दूसरे पे ही लगते हैं। वांग एन काफी तेजी से उनसे लड़ रहा होता है और सभी काफी ज्यादा रन होते हैं। तो वांग एन उनके गद्दे पे बैठ जाता है और जुआजू को समन करता है। वो कह रहा होता है, तुम सारे मॉन्स्टर गायब हो जाओ यहाँ से, जहाँ से तुम वापस आए हो वहीं पर ही चले जाओ, इस बार मैं तुम्हें जाने दूंगा, तो इसलिए यहाँ कभी मत आना। क्योंकि सुनते सारे के सारे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कह रहे होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा कमीना है। कोलो जो कि सबसे वफादार योद्धा का अनराइवल्ड पावर को ग्राइंड करता है और वो काफी ज्यादा पावरफुल है। और ये कहते हैं वो सभी अपने अपने पावर अपने बॉस को दे देते हैं, यानी कि उनके लीडर को दे देते हैं। तो वांग एन अपने डेथ गेट को ओपन करता है और सारे के सारे मॉन्स्टर को समन करता है और कह रहा होता है, तो चलो ठीक है, देखा अपनी स्ट्रेंथ, तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी है। और इसी के साथ साथ ये शो चालू हो जाती है, हर जगह फाइट ही फाइट हो रही होती है। वांग एन के छोटे छोटे ऑर्क उस बड़े ऑर्क की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जो कि देखते वो बड़ा ऑर्क कह रहा होता है, मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम्हारी हड्डियों को चूर चूर कर दूंगा। ये कहते हैं वो उन सारे के सारे छोटे छोटे ऑर्क को मार रहा होता है, जो कि देखते ही वांग एन कह रहा होता है, तुम बहुत ही ज्यादा ट्रैश हो, तुम सच में कचरे हो। इन दोनों का लेवल गैप इतना ज्यादा बड़ा है और इन दोनों के बीच में कोई मैच नहीं है, लेकिन फिर भी ये इन छोटे छोटे गॉब्लिन से लड़ रहा है, लगता है मुझे सबसे पहले लीडर को मारना होगा। और ये कहते वो काफी तेजी से अटैक करता है और कह रहा होता है, हाँ तुम थोड़े स्ट्रांग हो। और ये कहते हैं उसके ऊपर वार करते जाता है। तभी यहाँ पे और एक और कहते हुए कह रहा होता है, जनरल मैं तुम्हारे सपोर्ट के लिए यहाँ पे आ चुका हूँ। और वो काफी तेजी से हिट करते हुए वांग एन को काफी दूर फेंक देता है और उसके ऊपर भाले से हमला करता है। वो कह रहा होता है, तुम बेकार से गंदे कीड़े, अब तुम मरने वाले हो। तभी अचानक से उसके साथियों पे वही भाले का अटैक होता है, जो कि देखते वो काफी हैरान होता है। तभी वांग एन काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक करता है। तुम कितने बड़े पागल हो, तुम्हें तो सतर्क रहना चाहिए कि मैं तुम्हारे सामने हूँ। ये कहते वो उस पे हिट करता है, लेकिन उससे उस और को कोई भी असर नहीं होता और वो और काफी तेजी से वांग एन पे मुक्का मारता है, जिसकी वजह से वांग एन काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। लेकिन तभी वो थोड़ा सा मुस्कुराता है और हमें पता चलता है कि उसने अपना पॉइजन का अटैक कर दिया होता है, जिसकी वजह से उस और के हाथ ब्लास्ट हो जाते हैं। जो आज वांग एन को पकड़ते हुए कह रहा होता है, मास्टर क्या तुम ठीक हो? तो वांग एन कह रहा होता है, नहीं अभी तो नहीं। तभी हम देखते हैं कि वो जो ऑर्क होता है वो अभी भी जिंदा होता है, लेकिन उसकी एचपी काफी ज्यादा लो होती है और वो अपनी ब्लड सैक्रिफाइस को एक्टिवेट करता है। लेकिन तभी वांग एन उस पर हमला करते हुए उसे मार डालता है और अपने में कह रहा होता है, लकीली मैंने उसे ब्लड सैक्रिफाइस का यूज करने नहीं दिया, नहीं तो ये काफी ज्यादा मुश्किल होता। ये सब देखते ही बाकी सारे मॉन्स्टर भी काफी जोर से हंस रहे होते हैं और वांग एन को काफी सारे पॉइंट और एक्सपी
मिलती है। उसी के साथ साथ उसने जितने भी सारे और को मारा है वो उनको अपना अनडेड बना लेता है और अपने मन में कह रहा होता है भले ही 17 अनडेड ही कन्वर्ट हुए हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि ज्यादातर जो भी कन्वर्ट हुए हैं वो ऑर्क जनरल या फिर कैप्टन है और उसमें मुझे कोई भी घाटा नहीं है। इसी के साथ 10:45 हो जाते हैं और वो अपने सारे के सारे अनडेड से कह रहा होता है जल्दी से इस मैदान को साफ करो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। और जुआनजू तुम जाते हुए उन सारे लोगों को इन्फॉर्म कर दो। ये सब देखते हुए बाकी सभी लोग कह रहे होते हैं ब्रदर यान वो तो सक्सेस हो चुके हैं, जो कि देखते ही ताओ कह रहा होता है जल्दी से सभी को जाने के लिए तैयार होने के लिए कहो। और कुछ देर बाद सभी एयरपोर्ट में पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो चीफ उससे कह रहा होता है यानी कि वो मेजर उससे कह रहा होता है बोन ड्रैगन एबिसल एक स्पेशल सिचुएशन है और इसीलिए हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो वांग यान कहता है आखिर कैसा स्पेशल सिचुएशन। तभी वो मेजर उसे एक मैप दिखाता है, जो कि देखते वांग यान काफी हैरान होता है। वो उसे कह रहा होता है क्या तुम्हें कुछ मिला। तो वांग यान कहता है बोन स्पर्स वो बाहर जा रही है। उसी के साथ साथ किंग ने डीमन एबेस को छोड़ दिया है और वो बोन किंग उसने भी ड्रैगन एबेस को छोड़ दिया है। तो वो मेजर कह रहा होता है क्या तुम श्योर हो। जो कि सुनते वांग यान कह रहा होता है हाँ क्यों नहीं। वो अपने मन में कह रहा होता है पिछली बार मैं इस इन्फॉर्मेशन के बारे में भूल गया था और बोन किंग से लड़ने के लिए नहीं मिला, लेकिन इस बार मैं उससे लड़ सकता हूँ। तो वो मेजर कह रहा होता है 5 मिनट बाद हम जाके चेक करेंगे, शायद ये एक मौका है। कुछ देर बाद वो दोनों हेलीकॉप्टर में जाने लगते हैं जहाँ पे वो कह रहा होता है ध्यान दे हम लोग बोन ड्रैगन एबेस में पहुंच चुके हैं। और वो दोनों नीचे देखते हुए काफी ज्यादा होते हैं जहाँ पे वो दोनों देखते हैं कि वो बोन उस एबेस से बाहर निकल रहा होता है और ये 9 ग्रेट हेल बोन ड्रैगन एबेस है। और फिर हमें बोन ड्रैगन एबेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई अंदर जा रहा होता है जिसके सामने सारे के सारे सोल्जर झुक रहे होते हैं। उसी के साथ साथ उसे एक नोटिस आता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि उसकी डाटा रिकवरी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन उसकी हाईएस्ट अथॉरिटी वो अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। अभी उसे कुछ एहसास होता है और वो कह रहा होता है लगता है कोई मेहमान आ गया है, वेलकम हमारे गेस्ट। तो तुम लोग बोन किंग अल्म को रिप्रेजेंट करोगे। और इसी के साथ साथ उसका जो बोन ड्रैगन नाइट होता है वो 170 लेवल का होता है और वो उससे कह रही होती है जाओ उन्हें मार डालो। दूसरी तरफ वो मेजर वांग यान से कह रहा होता है हम लोग इसके अंदर कैसे घुस सकते हैं। तो वांग यान कह रहा होता है चलो पीछे हटो, इसमें कोई भी मौका नहीं है, भले ही बोन किंग आसपास ना हो लेकिन हम अंदर की चीजों को भड़काने की जोखिम नहीं उठा सकते, हमारे लेवल का गैप काफी ज्यादा बड़ा है। तभी वो देखता है कि सामने बोन ड्रैगन नाइट होता है जो कि उन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है। ये देखते ही वांग यान कह रहा होता है हमें जल्दी यहाँ से भागना होगा, लेकिन वो मेजर वो उस पर अटैक करता है। बट वो जो ड्रैगन नाइट होता है उसे जरा से भी खरोच भी नहीं आती और वो काफी तेजी से स्लैश लगाते हुए उस हेलीकॉप्टर को फोड़ देता है। वो दोनों नीचे आते हैं तभी वो बोन ड्रैगन किंग उस मेजर पर हमला करता है, जो कि देखते ही वांग यान कह रहा होता है नहीं ऐसा कैसे हो सकता है कमीने। सीन चेंज होता है, हमें जेड काउंट्री 9 सेफ जोन सिटीज जो सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा एक बूढ़े आदमी से कह रहा होता है ग्रैंडफादर लिंजी और दूसरे लोगों से मुझे खबर मिली है कि उन्होंने हिरासत में ले लिया है और वांग यान वो वहाँ से भाग गया है। और वो जो बूढ़े आदमी होते हैं वो क्वीन फैमिली के पैट्रियार्च क्वीन तियान होते हैं और क्वीन तियान कह रहे होते हैं उस टाइम बाहर कौन था। तो बंदा कहता है सिर्फ वांग यान और वांग यान की फैमिली मिलिट्री के पास है और उसी के साथ साथ वांग यान एक सप्ताह से लापता है। तो वो कह रहा होता है वांग यान छोटा भाई है, उसे ढूंढो जिंदा या फिर मुर्दा। वांग यान को ढूंढो, अगर तुम उसे नहीं कर सकते तो उसके मॉम डैड को ढूंढो, शायद तुम्हें कुछ सुराग मिल सकता है। जो कि सुनते हुए आदमी कह रहा होता है ठीक है ग्रैंडफादर। तभी उसके पीछे से एक आदमी कह रहा होता है मिस्टर चेयरमैन अब अगला कदम क्या है। तो वो चेयरमैन कह रहा होता है ऑफ कोर्स उसे ढूंढो जिंदा या फिर मुर्दा। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है और ये जो सीरीज है यहाँ पर खत्म होती है, मतलब कि इसके आगे के चैप्टर अभी तक नहीं आए हैं तो अब क्या कर सकते हैं। तो इसलिए ये सीरीज यहीं पर ही खत्म होती है। अब आगे की सीरीज कल कंटिन्यू करेंगे, तो इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।